हर हर महादेव, जय बाबा। मैं हूँ आचार्य राकेश मिश्रा, ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्र तंत्र ज्योतिष अगले कड़ी में मैं लेकर आया हूँ कि मेष लग्न वाले व्यक्ति मूंगा तो धारण करेंगे, मूंगा के साथ और कौन सा रत्न धारण करेंगे। तो पहले भी मैं वाले वीडियो में बताया हूँ कि मेष राशि या मेष लग्न के स्वयं मंगल होते हैं, मंगल धारण करते हैं। मूंगा के साथ कौन? तो लग्नेश के साथ पंचमेश का जो रत्न है वो धारण करें। तो पंचमेश कौन हो गया? तो लग्न हो गया मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह। तो सिंह राशि के स्वामी कौन होते हैं? सूर्य होते हैं। और सूर्य और मंगल में घनिष्ठ मित्रता होती है, मित्र हैं दोनों। तो इसलिए उस सूर्य का रत्न धारण करेंगे मूंगा के साथ, या उसके बदले में भी स्थिति को देखकर सूर्य का रत्न धारण करेंगे। तो सूर्य का रत्न कौन है? तो माणिक्य है। माणिक्य भी इसी उंगली में धारण की जाती है, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच में। अब कब मूंगा धारण करेगा और कब माणिक्य धारण, यह विषय बिंदु है। तो अब आपके कुंडली में देखना पड़ेगा स्थिति कि आपका लग्नेश की क्या स्थिति है और पंचमेश की क्या स्थिति है। यदि आप बचपन से धीरे धीरे सियाना हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 वर्ष के बाद हो रहे हैं, तो आपको एजुकेशन की आवश्यकता है। उस स्थिति में आपको चाहिए क्या कि माणिक्य धारण करें अपने गर्दन में माला के अनुसार। क्यों? क्योंकि 5 वर्ष के बाद अध्ययन करने की उम्र होती है व्यक्ति की, और विद्या ही प्रबल नहीं होगा, एजुकेशन ही प्राप्त नहीं होगा तो जीवन बेकार है। इसलिए पंचमेश विशेषतः पुत्र और विद्या का कारक है। इस विचार से जब भी हम मेष लग्न वाले व्यक्तियों को चाहिए कि माणिक गोल्ड में या तो अपने गर्दन में, या 5 वर्ष ऊपर अगर अंगूठी में धारण तो नहीं कर सकते हम, इसलिए जब एजुकेशन सिस्टम 5, 10 वर्ष, 15 वर्ष के ऊपर, 12, 13 वर्ष के ऊपर हो गए तो अंगूठी में धारण कर सकते हैं माणिक। इससे आप एजुकेशन सिस्टम जो होता है, तीव्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि होगा। सूर्य जो प्रबल कारक है क्या चीज का? एजुकेशन का। और आपको जो सफलता चाहते हैं वो सफलता दिला देंगे सूर्य। और सूर्य कहते हैं सफलता के सूत्र हैं। किसी भी की कुंडली में सूर्य यदि कमजोर है, नीच के हो गए, तो बहुत ही गड़बड़ स्थिति होगी, बहुत खराब स्थिति होगी। इसलिए प्रत्येक व्यक्तियों को चाहिए कि अपने कुंडली में स्थित सूर्य को मजबूत करें। और जो मेष लग्न के हैं उनके लिए तो सूर्य तो ऐसे हैं, पंचमेश है। तो इस विचार से उनको सबसे पहला संतान पुत्र ही होगा, और एजुकेशन सिस्टम उनको बहुत प्रबल होगी, बहुत ही उच्च होगी, और वो डरने वाले नहीं व्यक्ति होंगे, निडर व्यक्ति होंगे। यदि सूर्य वही आपका अष्टम षष्टम भाव में बैठे हुए हैं, मेष लग्न के हैं, थोड़ा सा सूर्य को मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि अष्टम भाव के सूर्य जो हैं विद्या से हीन बनाएंगे, विद्या से कमजोर बनाएंगे। तो ये कमजोर होना नहीं है, तो क्या करना है? तो सूर्य के उस स्थिति में माणिक धारण नहीं करेंगे, सूर्य का जप कराएंगे। कितना? तो 7 चौक 28 4 सूर्य का ओम घृण घृण सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप कराएंगे। इस जप से या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कराएंगे तो वह विद्या में प्रबल हो जाएगा, और आगे जगह संतान पक्ष के लिए भी हानि होगी। तो इसलिए आगे भी चलकर सूर्य का जप और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कराएंगे। इससे आप अत्यधिक जो है प्रबल योग हो जाएगा आपके कुंडली में, और आप विद्या पुत्र का मामला में सुखी हो जाइएगा, और आप आनंदित अपने जीवन को महसूस कीजिएगा। इसलिए मेष लग्न वाले को चाहिए कि जब आप विद्या अध्ययन कर रहे हैं, या विद्या अध्ययन करने के बाद, नौकरी चाकरी के बाद, आप जब पुत्र प्राप्ति के समय आ रहा है, तो उस समय भी आपको क्या चाहिए कि माणिक धारण करें, जिससे आपके पुत्र में, पुत्र संतान प्राप्ति में यदि कोई समस्या हो रही है तो समस्याएं आपका समाप्त हो जाए, और यथाशीघ्र सूर्य आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति कराए। क्योंकि कुंती का जो था अविवाहित में ही पुत्र रत्न की प्राप्ति दिए थे, ये सूर्य का ही प्रबल योग था। तो सूर्य जब आपके
प्रबल होंगे तो आपके किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्वयं सूर्य प्रदान कर देंगे। और ऐसा व्यक्ति जिसके पंचमेश सूर्य हैं और अच्छे भाव में बैठे हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं, तो आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी जैसे बहुत बड़े पदाधिकारी बनता है। इसलिए मैं ये सलाह दूंगा किसी अच्छे दैवज्ञ से अपने कुंडली को विश्लेषण कराएं, और विश्लेषण करा करके मेष लग्न के है तो पंचमेश का जो सूर्य का रत्न है, मानी की विशेषता, समयानुसार कब मूंगा धारण करना है, कब मानी धारण का है, यह अपने मन में विचार करके तथा ज्योतिषी सलाह करके इस ग्रह रत्न को धारण करें, और इस रत्न का जो पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव ऊर्जा है, उससे प्राप्त करके अपने जीवन को कृतार्थ करें और अपने ऊंचाइयों को प्राप्त करें। इससे आपका जीवन धन होगा और ऊंचाई को प्राप्त करें। सभी जगह आप इस विद्या के माध्यम से, प्रबल बुद्धि के माध्यम से सफलता पाइएगा। तो इसलिए जो भी व्यक्ति मेष लग्न के हैं वो अवश्य मानी के धारण करें, और मानी धारण करने पर एक बार जरूर किसी ज्योतिषी से अपना कुंडली को विश्लेषण करा ले। इतना ही अपने वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय बाबा।